भद्रकाली ने रक्षा करी। बोलो भद्रकाली मैया की। इसके बाद में कथा आगे बढ़ती है। एक रघुगण नाम का राजा आता है, उसको शुद्ध विज्ञान का उपदेश करते हैं, भगवान का वर्णन मिलता है और उसके बाद में कथा आगे बढ़ाते हुए खगोल भूगोल का वर्णन है भागवत में, ज्योतिष चक्र का वर्णन है। एक सूर्य एक राशि पर 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन रहता है, मंगल जो है 1.5 महीना रहता है, बुध 1 महीना रहता है, गुरु 13 महीना रहता है और शुक्र 1 महीना रहता है, शनि 30 महीना रहता है, राहु 18 महीना रहता है और केतु भी 18 केतवः स्मृतः 18 महीना केतु रहता है। और इसमें चौड़ाई लंबाई का दूरी का भी वर्णन है। आज के जो वैज्ञानिक है ना, आज के जो वैज्ञानिक है वो आज कह रहे हैं कि पृथ्वी से सूर्य इतना बड़ा है और इतनी दूरी पर है, लेकिन वो फिर भी लगभग लगाते हैं, लगभग इतनी दूरी पर है। लेकिन हमारे इस भागवत में लिखा हुआ है कि पृथ्वी से 10,000 गुना बड़ा सूर्य है और यहाँ से 50,000 योजन की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर? 50,000 योजन। एक योजन 100 कोश का होता है, इस हिसाब से 50,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य से। तो महाराज ज्योतिष चक्र का वर्णन किया, खगोल भूगोल का वर्णन किया, भारतवर्ष का वर्णन किया। बोले सारे लोकों में 14 लोक हैं, भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, 14 लोक। और 14 लोकों में जो सबसे श्रेष्ठ है वो ये भूलोक है। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी लोक। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि पृथ्वी लोक में जो व्यक्ति जन्म लेता है ये कर्म भूमि है। ये बाकी इसके अलावा जितनी जगह है वो सब भोग भूमि है, ये कर्म भूमि है। और कर्म भूमि की ये महत्वता है कि हम यहाँ पर अच्छे कर्म करके देवता भी बन सकते हैं। चाहे तो इंद्र बन जाए, चाहे पवन बन जाए, चाहे वरुण बन जाए, चाहे जो है ब्रह्मा बन जाए, और चाहे कर्मों के हिसाब से हम कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, सुअर बन जाए, पेड़ पौधे बन जाए, लता पताकाय बन जाए, ये पेड़ पौधे पत्थर बन जाए। यहाँ कर्मों का खेल है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो महाराज ऐसी ये भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गुरुदेव कहते हैं कि इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता भी ये कहते हैं अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम सुत स्वयं हरि। बोले हम लोग तो कर्म से देवता बन गए लेकिन भगवान का दर्शन नहीं पा सकते हर समय। लेकिन धन्य है ये भारत पर पैदा हुए लोग, चाहें तो भजन करके उस भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न येषाम सुत स्वयं हरि। इस संसार में सबसे दुर्लभ चीज है भगवत प्राप्ति, सबसे दुर्लभ चीज। और सबसे सुलभ भी भगवान ही है। किसी संत ने लिखा मुझी में बस रहे हो मुझसे मशहूर होकर। किसी संत ने लिखा मुझी में बस रहे हो, मेरे हृदय में ही तो धड़कते हो हमेशा। मुझी में बस रहे हो मुझसे मशहूर होकर, बहुत पास निकले, तुमसे ज्यादा मेरे कोई पास नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान है। गीता में अर्जुन से भगवान ने कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं व्यक्ति के हृदय में रहता हूँ। तो बहुत पास निकले बहुत दूर होकर। तो ऐसे जो भगवान हैं जो बहुत हमारे करीब हैं, उनको भी जीव इस पृथ्वी पर पैदा होकर के जन्म लेकर के प्राप्त कर सकता है। ये इस भारत भूमि की महिमा है। देवता भी इस भारत भूमि की प्रार्थना करते हैं, गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गान
धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे गायन्ति देवा। ये संस्कृत में ही बोल रहा हूं मैं, हिंदी में नहीं है, इसलिए तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरससुरत्वा भवन्ति भूयः पुरससुरत्वा गायन्ति देवा किल गीत कानी। इस लाइन का अर्थ है गायन्ति देवा किल गीत कानी, देवता भी इस भारत भूमि के बारे में गीत गाते रहते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, धन्य है ये भारत का भूमि भाग। क्यों? स्वर्गापवर्गास पद मार्ग भूते, इस पर जन्म लेने के बाद जीव चाहे तो स्वर्ग पाले, चाहे तो मोक्ष पाले, चाहे तो भगवत धाम को प्राप्त कर ले, वो जो चाहे वो पा सकता है। स्वर्गापवर्गास पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरससुरत्वा। तो भागवत कहती है मेरे भाई बहन, ऐसी ये जो मातृभूमि है हमारी, शास्त्रों में दो लोगों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता, एक माता का और एक मातृभूमि का। और इन दोनों का ऋण चुकाया जा सकता है, जानते हो कैसे? इन दोनों का ऋण चुकाया जा सकता है अपनी गर्दन कटा करके, इसलिए इन दोनों का ऋण नहीं चुका पाता व्यक्ति। बाकी और ऋण होते हैं, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है, सारे ऋणों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, गुरु ऋण होता है। लेकिन व्यक्ति मातृ ऋण और मातृभूमि के ऋण से ऋण कभी होता है जब वो अपना सिर माता और मातृभूमि की सेवा में हंसते हंसते चढ़ा दे। तो भागवत ये कहती है कि कभी कोई व्यक्ति तुम्हारी माँ और मातृभूमि के लिए गलत दृष्टि से देखे तो या तो उसको मार दो या फिर मारते मारते मर जाओ। ये भागवत संदेश देती है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान से भी बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। भागवत धर्म से भी बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? राष्ट्र धर्म। ये भागवत से बड़ा है। ये मैं नहीं कहता, भागवत कह रही है। भागवत कह रही है यदि तुम्हें अपनी माँ और मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों का परित्याग करना पड़े तो हंसते हंसते कर दो, एक मिनट के लिए मत सोचो। यदि ऐसा भी कर देते हो तो तुम उस वीर गति को प्राप्त करोगे कि महाराज स्वर्ग का स्वर्ग तुम्हें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ये भारत माता की वंदना की है भागवत में। ठीक है। और इसके आगे की कथा नरकों का वर्णन है। सुखदेव गुरुदेव से परीक्षित पूछते हैं, गुरुदेव आप कहते हो कि जो पाप करते हैं वो नरकों में जाते हैं, तो हकीकत में नरक होते भी हैं कि नहीं होते, ये बताओ हमें। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं, परीक्षित हमारी पृथ्वी से दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर बहुत सारे नरक हैं।
लेकिन उनमें 28 नरक मुख्य हैं। कौन से? रौरव, महारौरव, तामेश्वर, अंधतामेश्वर, कुंभी पाक, कालशोथ, रसपत्रवन, सुकर्मोक, अंधकोप, लालाभट्ट, बैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशसन, 28 नरक विशेष हैं। और अनेक अनेक कर्मों वाले अनेक अनेक नरकों में जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को धोखा देता है वो रौरव नाम के नरक में जाता है। जो किसी के धन को हड़पता है वो महारौरव नाम के नरक में जाता है। जो दूसरे की चुगली करता है, ध्यान देना मेरे भाई बहन, जो दूसरे की बुराई बतलाता है, जो कहना है सामने कह दो, बुराई मत करो, जो बुराई बतलाता है वो तामिश्र नाम के नरक में जाता है। और जो झूठी गवाही देता है वो अंधतामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है। जो दूसरे जीवों को काट काट करके खाता है, निरीह जीवों को, मांस मदिरा का सेवन करता है, ऐसा व्यक्ति कुंभी पाक नाम के नरक में डाला जाता है। और जो पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है, ऐसे व्यक्ति को कालसूत्र नाम के नरक में डाला जाता है। अनेक प्रकार के वर्णन हैं। परीक्षित जी नरकों का वर्णन सुनते सुनते घबरा गए, पसीना आ गया चेहरे पे। महाराज, इन नरकों से बचने का कोई उपाय? बोले एक ही उपाय है। क्या? कि केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघं धुन्वन्तिका स्नेन निहारमेव भास्करः। अघं धुन्वन्तिका स्नेन, अघ कहते हैं पाप के बाप का नाम है अघ। पाप का बाप कौन है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कथा सुनते हो, पाप का बाप कौन है? पाप कहां से पैदा होता है? बाबा, लोभ से। पाप का बाप लोभ है। लोभ से ही पाप पैदा होता है। लोभ पापस्य कारणम। जब हमारे मन में लोभ आता है किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का, तो हम उस लोभ के, और फिर वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती तो फिर हम उसके लिए पाप करते हैं, उस व्यक्ति के लिए पाप करते हैं, उस स्थान के लिए पाप करते हैं। तो वो जो पाप का बाप है लोभ, उसी लोभ को हम लोग संस्कृत में अघ कहते हैं। अघ, अघ माने लोभ। तो अघम धनवंती, वो पाप का बाप जो अघ है उसको भी खत्म कर देता है। बोले क्या? केचित् केवलया भक्त्या, सिर्फ व्यक्ति के जीवन में एक भक्ति आ जाए, वासुदेव परायणः, जो हमारे आनंद कंद कन्हैया के चरणों में प्रेम हो जाए। प्रेम होने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश ऐसे धुन्वंती ऐसे हो जाता है, निहारमेव भास्करः, जैसे सूर्य के निकलने पर रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है। निहार कहते हैं रात्रि के अंधकार को, और भास्कर कहते हैं सूर्य को। सूर्य के निकलने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही गोविंद से प्रेम होने के बाद में, गोविंद की लो लगने के बाद में, फिर हमारे हृदय में जितने पाप हैं उन पापों का नाश हो जाता है। तो परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, क्या किसी का हुआ? बोले हाँ हुआ ना। किसका हुआ? कान्यकुब्जेत यः कश्चित् दासी पतिरजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। आहा, क्या सुंदर इतिहास सुनाया। कान्यकुब्ज नाम के देश में, कान्यकुब्जेत यः कश्चित्, बड़ा सुंदर एक ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी, कर्मकांडी, सदाचारी, एक पत्नी धारी, नाम था अजामिल। एक दिन पिता ने कहा, पुत्र हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए समिधा लेकर के आओ जंगल से। समिधा लेने के लिए गया
रास्ते में एक वैश्या का कोठा पड़ता था। उसी समय पे वैश्या किसी पुरुष के साथ हंसी मजाक कर रही थी और उसी समय पे एक हवा का झोंका लगा, वक्षस्थल से उसका पर्दा अलग हुआ और उसी समय पे नजर पहुंच गई अजामिल की। सो महाराज आसक्त हो गया उस वैश्या पर, उस नगर वधू पर आसक्त हुआ। अजामिल पहुंच जाता है, देवी मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भूल गया लकड़ियां लाना यज्ञ की। वैश्या ने कहा हम तो इसकी पुजारिन हैं, रोज लक्ष्मी लाओ, रोज रहो, रोज चाहिए पैसा। अब वो जो है रोज पैसा लाता, पहले घर में जितना था तो घर से लाता रहा, घर में खत्म हो गया तो चोरी करके लाने लगा। और जब चोरी करके लाने लगा तो पहले तो वो ब्राह्मण अजामिल था, अब वो डाकू अजामिल हो गए। और रहते रहते 2, 4, 10, 12 बच्चे भी पैदा हो गए भगवत कृपा से। एक दिन कुछ महात्मा सायंकाल रात ज्यादा हो गई थी, उन्हें रुकना था। सो किसी से पूछा, वो लड़का थोड़ा मन चला था। मन चला मतलब समझते हो, कुछ लड़के मन चले होते हैं, उच्छृंखल टाइप में। वो एक लड़के से पूछ लिया, भैया यहाँ कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ, रात में हम उसके यहाँ विश्राम कर लेंगे, प्रसादी पाएंगे, सुबह निकल जाएंगे अपने गंतव्य। वो लड़का उच्छृंखल था, उसने अजामिल का ही घर बता दिया। ये बहुत बड़े महाराज का घर है, ब्राह्मण देवता का, ये क्या करे। अब वो पहुंच गया वहां, वो पहुंच गया, ब्राह्मण महात्मा पहुंच गए, लेकिन अजामिल था नहीं। वैश्या ने स्वागत किया, लेकिन वैश्या भी बहुत, पहले लोग बड़े धर्म से रहते थे, जो जिस काम को करता था ना उसको भी ईमानदारी से करता था। आजकल के लोग तो छुपा भी लेते हैं अपने आप को, पहले ऐसा नहीं होता। वैश्या ने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले महाराज है तो ब्राह्मण का ही घर, लेकिन मैं तो वैश्या हूं, और महाराज मैंने तो दूसरों के परिवार को नष्ट करके ही ये पैसा कमाया है, दूसरों को दुख दे करके ही कमाया है। तो महाराज मेरी प्रार्थना है कि मैं अपने हाथ से तो आपको प्रसादी नहीं पवा सकती, तो क्या कर सकती हो आप? बोले आप मेरे से सूखा सामान ले लो, बढ़िया अपने हाथ से टिक्कर बनाओ, सूखे सामान में कोई दोष नहीं होता, ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। महात्माओं ने कहा बात तो यही है, चलो इसका भी कल्याण कर दें, ये ब्राह्मण भटक गया है रास्ते से। महात्माओं ने बढ़िया प्रसादी ली और प्रसादी लेकर के सूखी सामग्री लेकर टिक्कर बनाया, टिक्कर बना करके बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया, प्रसाद पाया, रात में विश्राम किया। रात के 2 बजे अजामिल कहीं से डाका डाल के आए। अजामिल ने घर के बाहर ही सोते हुए महात्माओं को देखा तो एक खींच के दलकारा, ऐ कौन हो तुम लोग? जब तक वो वैश्या जाग रही थी, अंदर से आवाज आई, सुनो जी ये मैंने रखे हैं। अब वैश्या तो वैसे ही है। तो महाराज अजामिल, अच्छा आपने रखे हैं तो कोई बात नहीं। अंदर चला गए, प्रातःकाल हुई, जाने लगे। महात्माओं ने कहा इसका कल्याण कैसे करें? बुलाया अजामिल, बोले हाँ। बोले कल तेरे यहाँ भोजन किया था, उसकी दक्षिणा दे दो हमें। अजामिल बोला महाराज मैंने तुम्हारे ये लोटा लंगोटा ये नहीं छोड़ा, ये क्या कम है जो हमसे जो दक्षिणा मांग रहे हो? महात्माओं ने कहा हमें तुमसे पैसा रुपया नहीं चाहिए दक्षिणा में। तो बोले क्या चाहते हो? बोले ये बताओ तुम्हारे यहाँ कितने बच्चे हैं? बोले 8-10 है महाराज। नाम बताओ? बोले एक का नाम गोलू, एक का नाम पप्पू, एक का नाम चंपू, एक का नाम कंपू, एक का नाम रोनू, एक का नाम गानू, एक का नाम भोलू, एक का नाम भोला। अरे बोले महात्माओं ने कहा तो एक काम कर, बोले जो आखिरी बार आपकी बार छोटा लड़का होगा उसका नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है महाराज नारायण रख लूंगा, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि लड़का ही होगा? बोले तू तो ये कह कि नाम रखेगा कि नहीं? बोले नहीं रख लूंगा, लड़का हुआ तो रख लूंगा, दी दक्षिणा। महात्मा तो कह के चले गए। समय आया, एक बेटा पैदा हुआ। महात्माओं की बात याद आ गई अजामिल को और नाम नारायण रख दिया। सबसे छोटा बेटा, खाए तो आप पुत्र नारायण खाते हैं, सोए तो आप पुत्र नारायण सोते हैं, जागे तो आप पुत्र नारायण, साथ में बैठ के
थोड़ी देर खेलते हैं, कूदते हैं। अब जब भी वो घर में रहे तो नारायण 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 नारायण। एक दिन बिस्तर पे लेटा, उसी समय पे यमराज के काले कलूटे, काले भैंसे पर सवार होकर के यम पास लेकर के प्रकट हो गए 4 सेवक प्राण लेने के लिए। घबराया अजामिल, कोई दिखा नहीं तो पास में दूर, थोड़ी दूर खेल रहा था नारायण। आवाज लगा दे, पुत्र नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ। पुत्रम नारायण भयम प्लावतेन सुरेणोच्चैराज भावा कुलेन्द्रियः। और जब पुकारा पुत्र नारायण बचाओ तो महाराज पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के 4-4 हाथ वाले 4 सेवक उपस्थित हो गए। अब खटिया के 4 यमराज के सेवक इधर खड़े, इधर भगवान के सेवक। भगवान के सेवकों ने से कहा तुम लोग क्यों आए? भगवान के सेवक बोले इसको बचाने आए। बोले तुम लोग? बोले इसको लेने आए हैं यमराज के सेवक। बोले ऐसे कैसे ले जा सकते हो? बोले अरे इसने जीवन में पाप ही पाप किया है, इसको हम नरक में ले जाएंगे। भगवान के सेवक बोले ये बात बताओ, धर्म क्या है? भाई जो धर्म से चलता है वो पुण्य है, जो अधर्म से चले वो पाप है। धर्म क्या है? बोले धर्म वही है जो वेद में लिखा हुआ है। वेद विहित कर्म ही धर्म है। वेदो हि धर्मस्तद विपर्ययः। तो बोले वेद क्या है? बोले वेदो नारायण साक्षात। बोले वेद ही साक्षात नारायण का स्वरूप है। जैसे ये भागवत भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है। किसका वांग्मय विग्रह है? भगवान कृष्ण का वांग्मय विग्रह है भागवत। इसीलिए हम इसको हाथ में नहीं पकड़ते बाबा, इसको सिर पे रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये वांग्मय विग्रह, ये साक्षात भगवान है और भगवान को सिर पर ही धारण किया जाता है। तो महाराज वेद ही नारायण है। बताओ, अब जब नारायण ही वेद है तो नारायण नाम लिया तो सारे वेद के जो वेद में लिखा था वो इसने किया कि नहीं किया? भगवान के सेवक बोले, यमराज के सेवक फिर भी नहीं माने। 2-2 हाथ हो गए। भगवान के सेवकों ने 2-2 हाथों से पकड़ा, 2-2 हाथों से धुलाई कर 4-4 हाथ मार लेते भगवान के सेवक। बड़ी अच्छी तरह से रगड़ करके मार पीट खा क्यों करके और फिर यमराज के लोक में पहुंचे यमराज के सेवक। यमराज से कहा महाराज हमें तुम्हारी नौकरी नहीं करनी। यमराज बोला क्या गड़बड़ हो गई? अरे बोले कुछ मत बोलो, आपने हमें भेजा था ना उसको अजामिल को लाने के लिए। बोले हाँ भेजा था। अरे बोले वहां पे वो अपने बेटे को पुकारा उसने नारायण नारायण, और वहां पे भगवान के सेवक आ गए और जबरदस्ती हम लाने की कोशिश कर रहे तो हमें 2-2 हाथों से पकड़ के 2-2 हाथों से धुलाई करते। महाराज ऐसी नौकरी हमें नहीं करनी। 2-4 जगह ऐसी मार खाई तो अपने तो प्राण ही चले जाएंगे। काम मतलब रुपये पैसा क्या हो। यमराज ने कहा चुप हो जाओ, अब की बार ये नाम ले लिया तो ले लिया, अगली बार यमराज में ये नाम लेना अलाउ नहीं है। कौन सा नाम? बोले जो अभी लिया है तुमने नारायण। बोले क्यों? बोले अभी तक तो तुम्हारी नौकरी से छुट्टी मांग रहे हो और 4-6 बार ले लिया। यहाँ जितने ये पापी पड़े होंगे उनके कानों में ये नाम पहुंच जाएगा तो ये सब भगवान के धाम पहुंच जाएंगे, मेरी भी छुट्टी हो जाएगी तुम्हें। तो बोले आज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हम किसको पकड़े किसको नहीं पकड़े ये बता दो हमें। भाई मार तो नहीं खा सकते, ये बताओ किसको पकड़े। तो यमराज कहते हैं यमराज के सेवकों से, जिसकी जीभ ने कभी कृष्ण का नाम नहीं लिया, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् चेतश्चन स्मरति चरणारविन्दम् जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् कृष्णाय नो नमति अक्षरये कदापि तानानयध्वमसत
तीन सूत्र बताए। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिसके जीव से भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का नाम नहीं निकले, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के लाना। दूसरा, चेतश्च न स्मरत चरणारविंदम, जिसने भगवान के हृदय से चरणारविंदों का ध्यान नहीं किया, उस व्यक्ति को ही पकड़ने की कोशिश करना। और तीसरा, कृष्णाय वो नमति अक्षरय कदापि, जिसका सिर कन्हैया के चरणों में नहीं झुका हो, ऐसे ही व्यक्ति को पकड़ना। यदि इन तीनों कामों में से कोई एक काम भी जिसने कर लिया हो, उसको पकड़ोगे तो ऐसे ही मार खा खा के आओगे। बड़ा सुंदर अजामिल का प्रसंग है मेरे भाई बहन। और जीवन में हम अपना जन्म ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन भगवान का नाम कभी नहीं लेते। बड़ा सुंदर बिंदु जी ने एक भजन लिखा, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, रे तूने कहूं न कृष्ण कहो। 5 वर्ष का भोला भाला, 10 वर्षों तक खाया केला, मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गयो, रे तूने कहूं न कृष्ण कहो। बड़ा सुंदर भजन है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि हम अपना सारा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं, लेकिन उस भगवान का भजन, भगवान का नाम नहीं ले पाता। और एक बात बताऊं मैं आपको, माला हजारों फेर लेना, माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का एक व्यक्ति हमारे पास आया, एक जगह कथा कर रहे थे, लोग तो आते ही है भाई हमारे पास। बोला महाराज जी मुझे इतनी उम्र हो गई, मैं रोज 101 माला फेरता हूं, लेकिन जितनी फेरता हूं शांति नहीं मिलती, अशांत होता चला जाता, उतना ही गुस्सा बढ़ती चली जाती है, उतनी घर में दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो मैंने उनसे एक बात कही, यदि आपने हकीकत में मन से भजन किया होगा तो आपके यहाँ दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि भगवान का नाम तो सारे पापों से मुक्त कर देता है, और जो पापों से मुक्त हो गया फिर उसके जीवन में दुख तो लेस मात्र भी नहीं रह सकता। क्योंकि आज हम दुखी किस लिए हैं? पापों के कारण। हम अपने पाप कर्मों का दंड ही तो भोग रहे हैं। सदैही कथ्यते पाप पुण्य दुख सुखादि। तो फिर महाराज मुझे फल क्यों नहीं मिलना? मैंने कहा अब तुम देख लो गड़बड़ी कहाँ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है क्या, कि कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख मान, और ये मनवा तो चहुदिस फिरे, अब भागवत सुनने को फल कहाँ से पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस मन को रोकना होगा। इस मन से यदि आप सुन लोगे कि भागवत में आपका मन है तो मन ले, भागवत में से कछु ले लोगे उसका फल। और आप यही देखते रहोगे कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा, तो समझ लो आपने, जब मन ही आपका भागवत में नहीं है तो फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि काम तो मन से होता है, आंखों से नहीं होता मेरे भाई बहन। आंखें काम नहीं करती, मन काम करता है। मन कहेगा देखो तो आंखें देखती हैं, मन कहेगा हाथों से करो तो करते हैं। मन के हिसाब से तो सारी इंद्रियां, क्योंकि मन राजा है इंद्रियों का, सेनापति है वो। सेनापति जैसा कहेगा वैसा हम करते हैं। लेकिन सेनापति पर अंकुश होना चाहिए बुद्धि का, और उस बुद्धि पर अंकुश होना चाहिए भगवत भक्ति का। हमें काम जब तक सताता है जब तक हमने राम का नाम नहीं लिया,
कृष्ण का नाम नहीं लिया। और जिस दिन हमने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया तो उस दिन से संसार की कामनाएं हमें सताई। क्यों? क्योंकि काम राम का बेटा है। किसका बेटा है काम? राम का। कामस्त कृष्ण तनयम। कामदेव किसका बेटा है? कृष्ण का बेटा है। प्रद्युम्न बन करके आया। आगे की कथा में सुनोगे आप। तो जब बाप को पहले ही बुला लोगे तो बेटा की क्या औकात है जो इधर उधर हिल जाए? तो महाराज यदि संसार की वासनाओं पर हमें, तो ये सूत्र है भागवत का, संसार की वासनाओं पर हमें लगाम लगाना है, हमें उन पर संयम बनाना है, तो उस भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करो। क्यों? राम ने सिर्फ एक अहिल्या को तारा, लेकिन राम के नाम ने हजारों करोड़ों दुष्टों का कल्याण कर दिया। राम एक तापस प्रियतारी, नाम कोट फल कुमत सुधारी। तो अजामिल चरित्र की जो कथा है वो भगवान नाम से संबंधित कथा है कि उसने कोई भजन नहीं किया। अजामिल ने सिर्फ अपने बेटे के रूप में नारायण का नाम लिया। किसके रूप में? बेटे के रूप में। भगवान कहते हैं जैसे भजना है भाई तो ले मुझे। मात पिता स्वामी सखा सेवक दास जो मानना है मान ले, किसी भी नाते से। तो ही वही नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान कहते हैं तेरे मेरे तो अनेक नाते हो सकते हैं, तुझे जो अच्छा लगता वही नाता मुझे उसी नाते से मुझे स्वीकार कर ले, मैं उसी रिश्ते से तेरा कल्याण कर दूंगा। और यही हुआ अजामिल की कथा में। अजामिल ने बेटे के रूप में पुकारा, लेकिन भगवान ने उसका भी, अजामिल को दिव्य आत्मज्ञान का उपदेश प्राप्त हुआ भगवान के सेवकों के द्वारा। अजामिल घर बार छोड़ करके जंगल में गया, भजन करते हुए भगवत धाम को प्राप्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आपने सबकी कथा सुनाई, आप बार बार कहते हो देवताओं के लिए, मनुष्यों के लिए व्यक्ति भगवान, भगवान जो है व्यक्तियों के लिए राक्षसों का संहार करते हैं। क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान पक्षपाती नहीं है। भगवान पक्षपात नहीं करते। भगवान का तो सूत्र है जो मोई भजे भजू में बाकू कर सब विद सेवकाई। जो मुझे जिस भावना से भजता है मैं उसकी उसी भावना से उसको मैं भी मानता हूँ। कोई मुझे बेटा माने तो मैं बाप मान करके पहुंच जाता हूँ, और कोई मुझे बाप माने तो मैं बेटा मान करके पहुंच जाता हूँ। जो मुझे भजे भजू में बाबा, जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये हम। जो मुझे जैसे पाना चाहता है मैं उसको वैसा ही प्राप्त होता हूँ। ये भगवान का वचन। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्ये हम, मैं उसको वैसे ही प्राप्त होता हूँ। तो महाराज ये भगवान की प्रतिज्ञा है, इसलिए किसी भी रूप में भजो, भगवान को भजो। येन केन प्रकारेण हम ईश्वर से जुड़े रहें। कथा के माध्यम से जुड़े, भजन के माध्यम से जुड़े, माला के माध्यम से जुड़े, अथवा किसी संत के माध्यम से जुड़े, अथवा सत्संग के माध्यम से जुड़े, लेकिन येन केन प्रकारेण हम यदि भगवान से जुड़े हुए हैं तो समझ लो हमारा कल्याण एक ना एक दिन निश्चित है। इसलिए एक परमानंद दास नाम के बड़े अच्छे संत हुए, उन्होंने लिखा हर विमुखन को
संग न करियो, हरि विमुखन को संग न करियो। बड़ा सुंदर पद लिखा उन्होंने। बोले जो भगवान से विमुख हो गए हैं ऐसे लोगों का संग जीवन में कभी मत करना। तो महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग। और जैसे ही ये प्रश्न किया तो बोले क्या करें, फिर भगवान ने राक्षसों पर भी कृपा करी। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित हिरण्याक्ष के मारे जाने पर हिरण्यकश्यप बड़ा भाई हिरण्याक्ष का बड़ा गुस्सा हुआ, आंखों में क्रोध है, आंसू हैं, भाई के वियोग के पश्चात बदला लेने का दृढ़ संकल्प है। कहने लगा मैं जब तक अपने भाई की मौत का बदला नारायण से नहीं लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पत्नी कयाधु से बोला मैं जा रहा हूं भजन के लिए। कहाँ जाओगे? बोले मंदराचल पर्वत पर। मंदराचल पर्वत पर गए और जाकर के महाराज पैर के एक अंगूठे पे पादांगुष्ठ श्रद्धावनी, पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर के और दोनों बाहु ऊर्ध बाहु नभो दृष्टि, ऊपर की ओर दृष्टि करते हुए भागवत में लिखा हुआ, और ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। ब्रह्मदेवाय नमः, ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे तपस्या करी भागवत के अनुसार कि महाराज उसके शरीर पे से चमड़ी का निशान खत्म हो गया, मांस का भी पता नहीं, रक्त का भी पता नहीं, फिर भी आवाज निकल गई। दीपकों ने घर बना लिया शरीर पर और आवाज निकल गई ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वत्स मांगो। ब्रह्मा जी ने जैसे ये शब्द कहे तो शरीर पुनः हरा भरा हो गया, पुष्ट हो गया, बलवान हो गया। और बलवान होने के बाद में ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप कहता है मुझे अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो हम ही नहीं है भैया, इसके अलावा कुछ और मांग ले। हिरण्यकश्यप बोला तो फिर एक दे दो क्या? नान्तर वहिर्दिवानक नान्यस्मान चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर न पुरुषै न मृगैरपि। ऐसा वरदान मांगा एक श्वास में एक लाइन कि महाराज अमरता भी पीछे छूट गई। प्रेम से बोलो राधे। बाबा राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, राधे। तो महाराज नान्तर बहिर्दिवानक, अंतर माने ना मैं अंदर मरूं, बहिर माने ना मैं बाहर मरूं, दिवा माने ना दिन में मरूं, नक्त माने ना रात्रि में मरूं, न भूमौ चांबरे न भूमि पे मरूं, न अंबरे न आकाश में मरूं, न चायुधै न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पुरुषै मृगैरपि, न पशु से मरूं, न आदमी से मरूं। और ब्रह्मा भूते व्यस्त सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भूर्मम प्रभो, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी न। ब्रह्मा जी बोले भले आदमी तूने कसर का छोड़ी है अमर होने में, लेकिन भजन बढ़िया किया है, इसलिए तथास्तु, जाओ मैंने दिया बड़ा। ब्रह्मा जी ने वरदान पाया। रास्ते में सबको परेशान करते हुए, मारते हुए, खदेड़ते हुए, पीटते हुए चला रहा। इधर जब ये भजन करने गया था ब्रह्मा जी का, उसी समय पे इंद्र कयाधु के पास आए। इसकी पत्नी का नाम कयाधु था और कयाधु के गर्भ में एक बालक पल रहा था। इंद्र ने सोचा कि यदि आज हिरण्यकश्यप हमें इतना परेशान कर रहा है तो इसका बेटा कितना परेशान करेगा। तो एक काम करता हूं कि मैं कयाधु को मार देता हूं तो इसका बेटा भी मर जाएगा। तो कयाधु को मारने के लिए वज्र हाथ में लिया। उसी समय पे नारद जी आए। नारद जी ने कहा क्या करते हो देवराज?
इंद्र ने कहा महाराज इनके चाचा ने परेशान किया, हिरण्याक्ष ने पहले, फिर इसका बाप तपस्या करने चला गया है हमें परेशान करने के लिए, अब यह भी परेशान करेगा, इसलिए इसको मार करके इसके बेटे को मारना चाहता हूं गर्भ में। नारद जी ने कहा तुम पागल हो गए, अरे इसका बाप ऐसी तपस्या करके आ रहा है कि यदि इसका बेटा तुमने मार दिया तो इसका बाप कभी नहीं मरेगा। भगवान इसके बेटे के कारण ही इसके बाप को मारेंगे, यही अपने पिता की मृत्यु का कारण बनेगा। जब उसको समझाया नारद जी ने तो इंद्र ने छोड़ दिया, कयाधु को लेकर के गए, आश्रम में रोज सत्संग होता। कयाधु के गर्भ में पल रहा जो बच्चा था, गर्भ में ही भगवत भक्ति के संस्कार पड़ गए और नारद जी के आश्रम में वो पैदा हो गया, नाम प्रहलाद रख दिया नारद जी ने। भजन करता, छोटे छोटे बच्चों के साथ में रहता, ब्राह्मण बालकों के साथ में, और अपना भगवत भक्ति में रत रहने लगा। श्रीमन नारायण का हमेशा गुणगान गाता रहता। जब तपस्या से वापस लौटे हिरण्यकश्यप, उन्हें पता चला मेरी पत्नी को इंद्र के प्रकोप से स्वयं नारद जी ने बचाया है, तो नारद जी के पास पहले तो इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र इत्यादि देवताओं को खदेड़ खदेड़ करके मार मार करके भगाया। फिर उसके बाद में नारद जी के यहाँ गए, साष्टांग प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरे बेटे की और मेरी पत्नी की रक्षा करी मेरे जाने के बाद में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारद जी ने कहा ठीक है राजन कोई बात नहीं है, ये तुम्हारे बच्चा और तुम्हारी पत्नी, इनको लेके जाओ। अब लेके गए, ले जा करके उनका एक विद्यालय था, उस विद्यालय में नाम लिखवा दिया। विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यप दानव महाविद्यालय। उसके आचार्य थे शुक्राचार्य के बेटे, जिनके नाम थे संड और अमर, संडामर के दोनों आचार्य। उनको बुलाया, बोले मेरे इस बेटे को लेके जाओ और लेकर के इनको दानवोचित शिक्षा ग्रहण कराओ। दानवोचित मतलब समझते हो? एक होती है देवोचित, एक होती है मानवोचित, एक होती है दानवोचित। दानवोचित माने दूसरे के धन को कैसे हड़पना है, दूसरे की औरत को कैसे हड़पना है, दूसरे के राज्य को कैसे हड़पना है, दूसरे की जान को कैसे लेना है, यही है दानवोचित। और जिसमें ऐसे गुण हैं वही राक्षस है, वो मानव कहने का अधिकारी नहीं है। तो महाराज लेकर के गए प्रहलाद जी को, 4-6 महीना प्रहलाद जी रहे, वापस बुलाया। हिरण्यकश्यप ने बुला करके गोद में बिठाया और बिठा करके बढ़िया सुंदर सिर पे हाथ फेरा, पुचकारा, हृदय से लगाया और लगा करके कहते हैं पुत्र मुझे बताओ तुमने अपने गुरुजी से गुरु आश्रम में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? प्रहलाद जी बोले पिताजी बताऊं? बोले हाँ हाँ बताओ ना। नहीं नहीं बता दूं? बोले हाँ अच्छी बात बताऊं? बोले हाँ हाँ बताओ। प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी ये जो सारा संसार है अंधा कुआं है और इस अंधे कुएं से निकलने का एक ही रास्ता है, हित्वात्मपातम गृहमंडकूपम। ये घर रूपी अंधे कुएं में, संसार के अंधे कुएं में, घर रूपी अंधे कुएं में हम पड़े हुए हैं और इस अंधे कुएं से निकलने का एक ही रास्ता है, वनम गतो यद हरिमाश्रयेत। वन में जाकर के हरि का आश्रय ग्रहण कर लो तो ही इस अंधे कुएं से निकल पाओगे, नहीं तो निकलना बड़ा मुश्किल है। और जैसे ही हरि का नाम सुना तो महाराज हिरण्यकश्यप ने तो पहले से ही ऐलान कर दिया कि कोई नाम भगवान का लेगा नहीं, जो भगवान का नाम लेगा उसकी जीभ काट दूंगा मैं। और जैसे ही नाम सुना नारायण का, सो गोद से उठा के फेंक दिया, अरे दुष्ट दुर्विनीत मंदात्मा कुलभेदी, अरे अधम स्तब्धम मच्छासनोद्भूतम नेस्ये प्राज्ञयवक्षयम्। अरे दुष्ट तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मेरी गोद में बैठ करके मेरे परम शत्रु का नाम लेगा? आज तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं तेरी गर्दन काट देता। संडामर्क जी को बुलाया, जाओ लेके जाओ, तो क्या सिखाते हो तुम उल्टा सीधा? अच्छा अच्छा सिखाओ।
संडा मर्ग जी आए, लेके गए, फिर 4-6 महीने बाद फिर बुलाया, पुत्र फिर गोद में बिठाया, फिर हृदय से लगाया। पुत्र अब की बार क्या सीखा? अच्छा पिताजी अब की बार अच्छा क्या सीखा बताऊं? बोले हाँ हाँ बताओ। पिताजी अब मैंने एक नहीं 9 बातें अच्छी सीखी। कौन सी 9 बातें? नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। श्रवणम कीर्तनम व्यसनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवन करो, अर्चन करो, वंदन करो, अपने आप को दास भाव से भगवान को भजो, सत्य भाव से भजो, दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम और आत्मनिवेदन करो। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी सरल हिंदी भाषा में लिखा। आप लोग कहें तो समझाओ हिंदी भाषा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्नम कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी मम गुण गण करई कपट प्रजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, छठतम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक कर देखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं दे हम पर दोषा, नवम शरण सब शन चलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। ये जो मैंने अभी मंत्र बोला ना भागवत जी का, ये उसी का अर्थ है। एक बार उस मंत्र को मैं फिर से आप लोगों को सुनाऊं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्मनिवेदनम शक्यमात्मनिवेदनम। नवी प्रकार की भक्ति आत्मनिवेदन, आंखों में आंसू भर के दोनों हाथ खड़े करके गोविंद का नाम गाते गाते अपने आप को गोविंद के प्रति समर्पित कर दो, ये नवी भक्ति है। लेकिन ऐसा जीवन में आप सोचो कि आ जाए बड़ा मुश्किल है। पहली ही भक्ति सही से आ जाए वही बहुत कठिन है। पहली भक्ति श्रवणम, किसी अच्छे व्यक्ति का, महापुरुष का, विद्वान का संग करो और भगवान की कथा। श्रवण भक्ति कब आएगी? सुनो, अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो कथा सुनोगे। लेकिन कथा सुनना ही कठिन है। एक तो कथा में आना ही कठिन है, और कथा में आ भी जाओ तो कथा में आकर के कथा सुनना बड़ा कठिन है। क्योंकि कथा सुनने आए, पता चला अपने मनी राम जी तो घूम रहे हैं पंडाल में, मनी राम जी तो घूम रहे हैं घर में, मनी राम जी तो बेटा बेटी नाती पोते कौन का कर रहे, कौन कहाँ रहे, कौन कहाँ जा रहे, जय वही घूम रहे हैं। तो फिर कहाँ से कथा श्रवण करिए? श्रवणम पहली भक्ति। नवदा भक्ति का जैसे ही महाराज प्रहलाद ने कहा आत्मनिवेदनम, तो ही उठा करके फेंक दिया। अरे कहां से तू इस दैत्य रूपी चंदन वन में कांटों का पेड़ पैदा हो गया दुष्ट? दैत्य चंदन वने तू जातो यम कंटकद्रुमः। संडा मर्ग जी को बुलाया, क्यों तुम लोग मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काते हो?
आज मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संडा दोनों गुरु जी थर थर कांप रहे। महाराज हमने नहीं पढ़ाया, तो फिर किसी और ने आगे पढ़ाया होगा। नहीं महाराज, किसी और ने भी नहीं पढ़ाया, तुम्हारे पहरेदार लगे रहते हैं, किसी को आने की इजाजत ही नहीं है गुरुकुल में, तो फिर कहां से सीखा ये सब कुछ? नमः प्रणीतम, संडा मार्ग जी कह रहे नमः प्रणीतम न पर प्रणीतम बदते सतवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियक्षमन्यं करदास्नमान। क्या बात करी। संडा मार्ग जी कहते हैं न हमने पढ़ाया, न मत प्रणीतम, न पर प्रणीतम, न किसी और ने पढ़ाया। फिर बोले महाराज हमें तो ऐसा लगता है कि ये तो पेट में से ही पढ़ के आया। नैसर्गिक, नैसर्गिक कहते हैं जन्मजात गुण। दो तरह के गुण होते हैं, एक गुण जो हम सीखते हैं, एक गुण होते हैं नैसर्गिक। जैसे गेहूं है तो गेहूं में गेहूं का नैसर्गिक गुण है भाई, जो जो प्रोटीन बताई जाती है गेहूं में ये प्रोटीन मिलेगी, ये सारी चीजें ऐसे ही, चावल में ये, फिर अनार में ये, फिर आम में ये, फिर इमली में ये, फिर होता है अलग अलग चीज, काजू में ये, फिर बादाम में ये, फिर किशमिश में ये, सब में अलग अलग नैसर्गिक गुण है। अब कोई आदमी चाहे, मान लो मूंगफली का स्वाद बादाम की तरह होता है, अब बादाम मूंगफली चाहे कि नहीं नहीं बादाम के गुण मेरे अंदर आ जाए, स्वाद उसी का है, तो क्या आ जाएंगे? बताओ आ जाएंगे क्या? कभी नहीं। तो नैसर्गिक गुण होते हैं जो जन्म से ही पैदा होते हैं। तो महाराज गुरुपुत्र कहते हैं महाराज इनकी तो बुद्धि नैसर्गिक है। नैसर्गिक मतिरस्य राजन, मति माने बुद्धि, नियक्षमन्यम करदासमाना, हम लोगों ने कुछ नहीं किया लगता है, लेकिन एक मौका दे दो, अब की बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर के इसको सिखाएंगे। लेकर के गए, सुनो प्रहलाद तुम्हारे कारण हमारे को बहुत डांट पड़ती है। देखो ऐसे ढाल पकड़ी जाती है, ऐसे तलवार पकड़ी जाती है, कोई सामने से आता है तो ऐसे गला काटता है। प्रहलाद जी बोलते गुरुदेव इस मारने और काटने के अलावा और कोई विद्या नहीं है संसार में, कछु और पढ़ा दो महाराज, लेकिन कछु नहीं पढ़ा रहा, वही बता। एक दिन संडा मार्ग जी गए आश्रम के किसी काम से बाहर। प्रहलाद जी ने अच्छा मौका देखा, सारे राक्षसों के बालकों को बुलाया, इकट्ठा कर लिया, ऐसे ही बैठ गए। अब बोलने लगे प्रहलाद जी, बोले ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है? कछुक राक्षस के बालक बोले जो तो खाने के लिए मिला है। कोई बोले नहीं नहीं, बढ़िया शरीर बना के लोगों को मारने के लिए मिला है। अपनी अपनी अलग अलग बातें, राक्षस तो राक्षस के हिसाब से बात करें। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, ये मनुष्य शरीर हमें खाने, सोने, जागने, दूसरों को सताने के लिए नहीं मिला है, अपना कल्याण करने के लिए मिला है, भगवान का नाम जपने के लिए मिला है। प्रहलाद जी की बात राक्षस बालकों के दिमाग में आई, और राक्षस बालकों के दिमाग में आई तो प्रहलाद जी ने भागवत में लिखा है कि वहां पर भगवान के नाम का कीर्तन किया। बाबा आप कहो तो कर दो कीर्तन, आप पूछना तो प्रहलाद जी ने कहा तुम मेरे संग संग में बोलो। अब आप लोग प्रहलाद जी के संग में बोल दो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। ऐसा कीर्तन गाया,
सारे लोगों ने मिल करके, तुम लोगों की तो आवाज कम आई, राक्षसों के बालक तो ज्यादा चिल्ला रहे थे और ऐसे चिल्ला रहे थे कि हिरण्यकश्यप के कानों में ही आवाज पहुंच गई। प्रेम से बोलो राधे। हिरण्यकश्यप के कानों में आवाज पहुंची, कीर्तन की, ये कौन ले रहा है मेरे दुश्मन का नाम। तो सारी सेना लेकर के पहुंच गए विद्यालय में, एक जोर से डांट लगाई, चुप। सारे राक्षसों के बाल कपने लगे, अब तो मरेंगे। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के भक्त थे, उनके कानों में आवाज ही नहीं पहुंची। और हकीकत में जो भजन करेगा ना, आप यहाँ यदि हकीकत में कथा सुनोगे तो आपके बगल में कौन आकर के बैठ गया आपको पता नहीं लगेगा। यदि आपका मन कथा में है, आपके बगल से कौन निकल गया, कौन क्या कर रहा है, आपका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा, आपका ध्यान सिर्फ कथा में होगा। तो महाराज प्रहलाद जी तो वही भजन करता, श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यप ने कहा इसके ऊपर मेरी डांट का कोई असर नहीं हुआ। सारे बच्चे चुप हो गए। तुरंत हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के हिला दिया, अरे दोस्त। प्रहलाद जी की ध्यान भंग होगा, बड़े गुस्से में क्रोध में भर करके ले आए, जाओ इसको अग्नि में जला दो, जाओ इसको पर्वत से गिरा दो। पर्वत से गिराया, लेकिन प्रहलाद जी बच के आ गए। जाओ इसको पानी में डुबा दो, पानी में से बच के आ गए। जाओ इसको काले काले नागों के बीच में काल कोठरी में बंद कर दो। वो काले काले नाग महाराज फूलों के हार बन गए और स्वयं लक्ष्मी ये थाली परोस करके लाई कि भगवान का प्यारा सा भक्त उनका